सच ये है, तुम जिस दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने लाइफ एंड करियर पे फोकस करना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे हेट करने लगेंगे। अगर तुम 13 से 21 साल के हो और फेक फ्रेंड्स के ये 5 साइंस अभी तक नहीं जाना, तो तुम अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दोगे। साइन नंबर 1, द पब्लिक रोस्टर। तुमने कभी अपने एक फ्रेंड का ये बिहेवियर नोटिस किया है, जो जब तुम्हारे साथ होता है तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, तुम्हारे साथ हंसना, एंजॉय करना, सब कुछ। बट जैसे ही तुम और तुम्हारे दोस्त किसी ग्रुप में होते हो, उसका बिहेवियर पूरा बदल जाता है। वो अचानक तुम्हें किसी बात पे रोस्ट करने लगता है। वो तुम्हारी पुरानी गलतियों को उनके सामने लाके तुम्हारा मजाक बनाने लगता है। गौर से समझो, ये कोई मजाक की बात नहीं है, जस्ट बिकॉज वो तुम्हारा फ्रेंड है, जबकि ये एक पावर मूव है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सोशल डोमिनेंस। उसे लगता है ग्रुप के लोगों की अटेंशन पाने के लिए उसे किसी को टारगेट बनाना पड़ेगा। और सैड पार्ट ये है कि वो टारगेट तुम हो। वो लोगों की अटेंशन के लिए तुम्हें हर बार नीचा दिखाता है और तुम फ्रेंड समझ के इस चीज़ को मजाक में उड़ा देते हो। अगर तुम्हारा दोस्त पब्लिक में तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो वो दोस्त नहीं, वो एक फेक फ्रेंड है। साइन नंबर 2, द हिडन एक्सप्रेशन। ये चीज़ तुम तब नोटिस करोगे जब तुम लाइफ में थोड़ा कुछ अचीव करने लगोगे। तुम कभी अपने दोस्त के साथ अपनी अचीवमेंट्स की बात करके देखना, जैसे तुमने ट्रेडिंग से पैसे अर्न किए, कोई नया स्किल सीखा या रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हुआ। उसकी एक्सप्रेशंस एंड रिएक्शंस को नोटिस करना, शब्दों को नहीं, क्योंकि फेक फ्रेंड्स रिएक्ट करने से पहले प्रोसेस करते हैं कि उनको रिएक्ट करना कैसे है। उस समय उनकी आंखों से एनर्जी चली जाती है, स्माइल नहीं होती। उनके दिमाग में बस यही थॉट होता है, ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, और फिर तुरंत अपने चेहरे पे एक फेक प्लास्टिक स्माइल चिपका लेते हैं। इसे डार्क साइकोलॉजी में नार्सिसिस्टिक इंजरी कहते हैं। तुम्हारी सफलता उन्हें चुभती है, क्योंकि उन्हें लगता है अगर तुम आगे बढ़ गए तो वो पीछे रह जाएंगे। एक सच्चा दोस्त तुम्हारी जीत को अपनी जीत मानता है, पर एक फेक फ्रेंड तुम्हारी जीत को अपनी हार। अगर उनकी आंखों में तुम्हारी ग्रोथ पे चमक नहीं है, तो वो समझ लेना वो दोस्त नहीं, मतलबी है, जो बस तुम्हारा बुरा चाहते हैं। साइन नंबर 3, द इंफॉर्मेशन ब्रोकर। ये सबसे डेंजरस कैटेगरी है। तुम्हारा एक दोस्त ऐसा जरूर होगा जो लोगों की सीक्रेट्स और बुराई तुम्हारे सामने बोलता हो। भाई तुझे पता है उसने क्या किया? भाई नेहा राहुल को चीट कर रही है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो तुम्हें दूसरों की सीक्रेट्स बता रहा है, जबकि उसके दिमाग में तुम्हारे सीक्रेट जानने का प्लान चल रहा होता है और तुम तुरंत स्पेशल फील करने लगते हो और बिना ध्यान दिए इमोशनल होके उसे अपनी सारी सीक्रेट्स बता देते हो। लेकिन यहाँ एक सिंपल रूल काम करता है, इफ़ दे गॉसिप टू यू दे विल गॉसिप अबाउट यू। इन लोगों के लिए सीक्रेट्स जैसा कुछ नहीं होता। जहाँ अटेंशन मिला वहाँ तुम्हारा नाम निकल जाएगा, तुम्हारे सीक्रेट्स, तुम्हारी वीकनेस, डर, सब कुछ। याद रखना, जो इंसान किसी और की इज्जत तुम्हारे सामने नहीं कर सकता, वो तुम्हारी इज्जत किसी और के सामने क्या खाक करेगा। तुम्हारी सीक्रेट्स उसके लिए बस एक मोहरा है, लोगों की अटेंशन पाने के लिए। साइन नंबर 4, द ड्रीम किलर। ये साइन बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, बट तुमने अगर इसे इग्नोर किया तो ये तुम्हारी पूरी फ्यूचर बर्बाद कर सकता है। कभी नोटिस किया है, जब तुम लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोचते हो, कोई बिजनेस आइडिया, जिम जाना या पढ़ाई स्टार्ट करना, तो ये दोस्त तुम्हें सपोर्ट करने के बजाय डिमोटिवेट करते हैं। इनके सब बहुत प्रैक्टिकल लगते हैं, पर इनका मकसद तुम्हें रोकना होता है। अरे भाई ये सब बेकार है, फालतू का टाइम वेस्ट मत कर, तुझसे नहीं होगा। मैंने देखा है बहुत लोगों को फेल होते हुए। ये सब छोड़ और चल जाए भी जाते हैं। गौर से समझो, ये केयर नहीं है, ये है इनसिक्योरिटी। साइकोलॉजी में इसे क्रैब मेंटालिटी कहते हैं। ये दोस्त तुम्हें अपने साथ कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं देंगे। दोस्त नहीं, वो बस एक टाइम वेस्ट है जो तुम्हारा सपनों को तुमसे दूर कर रहा है। साइन नंबर 5, द ट्रांजैक्शनल फ्रेंड। ये आखिरी साइन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये तुम्हें फील कराता है कि तुम्हारा वैल्यू एक इंसान की तरह नहीं, एक ऑब्जेक्ट की तरह है। इन दोस्तों में एक पैटर्न होता है जो तुम्हें पहचानना पड़ेगा। नोटिस करना, इनका फ़ोन तुम्हें तभी आता है जब वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं या उन्हें कोई फेवर चाहिए होता है। तब तुम अपने सारे काम छोड़ के इनकी मदद करने में लग जाते हो, पर जब तुम्हें उनकी मदद चाहिए होती है तो वो तुम्हारा फ़ोन तक नहीं उठाते। मदद तो दूर की बात है,
ये फ्रेंडशिप बस तुमसे काम निकालने के लिए टिकी हुई है। जिस दिन तुम इन्हें नो बोलना सीख जाओगे, उनके लिए यूजफुल होना बंद कर दोगे, उस दिन तुम देखोगे ये फ्रेंडशिप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें सिर्फ काम आने पे ही याद करते हैं तो तुम उनके लिए दोस्त नहीं, बस एक ऑप्शन हो। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या करें। अगर इन 5 साइंस में से कोई भी साइन तुम्हारे सर्कल में दिखता है तो लड़ाई या बहस मत करो, उन्हें समझाओ मत, बस कट देम ऑफ। धीरे धीरे अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दो। स्टार्टिंग में अकेले चलना हार्ड लगेगा, बट इन जैसे दोस्तों के साथ रहने से अच्छा है तुम अपनी लाइफ में फोकस करो और ग्रो करो। अगर तुम में वो विल है कि तुम इन लोगों को पीछे छोड़ सकते हो तो कमेंट में लिखना अनब्रोकन विल।